बात कर लेते हैं करेंसी कमोडिटी की। नाजरीन, आपको पता है कि हमारे मुल्क में दुनिया भर में डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर आपको पता है कि आपके सारे जो बाइंग और सेलिंग्स होती है आपके फर्म्स की, आपके गवर्नमेंट नेशनल जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं उसको लेकर वहाँ पर डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। करेंसी मार्केट में आपको बताएं कि रुपए के मुकाबले में डॉलर थोड़ा सा महंगा हुआ है। इंटरबैंक तबादला कारोबारी डॉलर्स में आपको बताएं कि महंगा हुआ है और इंटरबैंक तबादले में डॉलर 4 पैसे महंगा होकर 278 रुपीज़ पर आ गया है और 72 पैसे पे बंद हुआ है। जबकि स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 278.68 पैसा पर बंद हुआ था। तो आप देख लें कि इस वक्त डॉलर की जो ट्रेडिंग है वो अगेंस्ट रुपया वो 278, 279 और 280 पर ही है। ये गुज़िश्ता 1.5 से 2-2.5 साल हो गए जिसमें हम इसको स्टेबल देख रहे हैं। लेकिन अब लोग ये बातें कर रहे हैं कि जहां हमने मॉनेटरी पॉलिसी को कम होता हुआ देखा है, चीज़ें कम हो रही हैं। अभी जो अदाद शुमार FBR के भी आ रहे हैं वहाँ भी कलेक्शन अच्छी हो रही है, महंगाई में कमी हुई है, लेकिन डॉलर स्टेबल है, ये बात समझ में नहीं आ रही। अब लोगों का लोग इस पे बात कर रहे हैं कि जो आपका डॉलर है उसको रुपये के अगेंस्ट जो है कम होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ताकि रुपया आपका तगड़ा होगा तो डॉलर आपके उस हवाले से कमज़ोर पड़ेगा। जब डॉलर कमज़ोर पड़ेगा तो इन्फ्लेशन किसी हद तक और बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादातर मसनूआत और प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर से आ रहे होते हैं और उस पर ड्यूटी भी लगी हुई थी। यही वजह है कि वो महंगे हो जाते हैं। इसका ताल्लुक आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी हो गया, ऑफ कोर्स सर्विस इंडस्ट्री से भी हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हिसार है उनका डॉलर पे और वो डिपेंडेंट हैं डॉलर पे। तो डॉलर का नीचे गिरना और रुपये का स्ट्रांग होना कुछ रीजंस भी हो सकते हैं जी। जो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जो IMF से हम लोन लेते हैं, सॉरी मेरा गला खराब हो रहा है, ठीक है, IMF का जो कर्जा है वो उसकी अदायगी भी आपको करनी पड़ रही है। आपका पेमेंट मॉड्यूल जो है सारा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल का जो आपका है, सब बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉरेस्ट रिजर्व्स की कमी है, इसके अलावा जो स्मगलिंग होती है या हवाला हुंडी वाला जो है इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्लस जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो इम्बैलेंस है, तो ये भी वो लेकिन सना मैं हमेशा एक बात लाजमी करता हूँ डॉलर स्टेबल होने की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने और उनकी टीम और गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इस गवर्नमेंट में नहीं, जो निगरां गवर्नमेंट थी उस वक्त के वज़ीर आज़म, उनकी काबीना ने इस पर बहुत समझ लें कि मेहनत की है और हमें अच्छी चीज़ों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हम उन इंसिडेंट्स को याद रखते हैं जो बस बुरे हो जाते हैं, तो उस पर ये बाकायदा FIA से मिलकर छापे मारे गए जिन लोगों ने स्टॉक्स किए थे डॉलर और जिन्होंने ख़ास तौर पे जो आपके फॉरेक्स करेंसी वाले हैं उनको लुक आफ्टर किया गया। अब वो लोग एक अलग कयास लाए बैठ जाए कि हमने बात की, लेकिन कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी है, जनरल आसिम मुनीर उनकी टीम ने जिस तरह से डॉलर के हवाले से कोशिश की है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वरना आप लोग भूले नहीं कि 320, 315, 325, 22 पे आपका डॉलर गया है रुपये के अगेंस्ट और तबाहकुन हालात थे। 22% आपका मॉनेटरी रेट था, 22% पे आप समझ लें। तो अब वो 13 पे आ गया, लेकिन अगेन डॉलर आपका वही बीच में, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में और जो बजट अभी आ रहा है मई और जून में, इसके क्या नंबर्स रहते हैं, डॉलर ने फ्लक्चुएट होना है या नहीं होना।